हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक्चुअली लर्निंग मैथ्स इज़ वेरी enjoying and very useful in day-to-day life. Its application is very wide. It's about developing ideas to calculate anything around you. सपोज़ एक हॉल में आपको बहुत सारे बॉक्सेस रखने हैं और कितने बॉक्सेस उस हॉल में रखाएंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप पूरे हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे और बॉक्स के वॉल्यूम से उसमें डिवाइड देंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। ऐसे यदि आपको सपोज़ आपने 50,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए और 12% के रेट से 2 साल में कितने रिटर्न आपको मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ये सब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशन है। स्पीड कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसको टाइम से डिवाइड देंगे और आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मीन्स इन एवरी फील्ड you need calculations and we have to develop the ideas or formulas to calculate. This is the excitement of mathematics. We can say mathematics is mother of all science. So let's start. क्लास 10 में अभी पर्टिकुलरली इसमें हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके जो टाइप्स हैं वो देखेंगे, और फिर पॉलिनोमियल के जीरोज़ क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स एंड जीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब पढ़ने वाले हैं और उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों आते हैं। पर्टिकुलरली जो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक ही वेरिएबल होता है और इसमें एक ही वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होते हैं, जैसे ए एन एक्स, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, ऐसे डिक्रीजिंग पावर्स में हम लिखते हैं। तो लास्ट में ए वन एक्स प्लस ए नॉट ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पी एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इफ ए एन नॉट इक्वल टू 0। एक्स हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हाईएस्ट पावर नहीं रहेगी। और बाकी जितने भी कांस्टेंट दिख रहे हैं या कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो सब रियल नंबर है। ए एन माइनस वन, ए वन, ए ज़ीरो, ये सब रियल नंबर्स हैं, मतलब रूट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। लेकिन जो एन पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिसको कहते हैं, या बिलोंग टू होल नंबर्स, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, ऐसे। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो सब डिग्री 0 के पॉलिनोमियल्स उसको कह सकते हैं हम। ऑल रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसमें आप पहचान के बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5, हमने लिखा एक्स फोर माइनस 2x प्लस 3 रूट 3, हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस 5। ठीक है ना। तो इनमें आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर x की पावर 2 है, ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, ये सब होल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल है।
यहाँ पर x की पावर 5/2 आ गई, फ्रैक्शन आ गई, पॉलिनोमियल नहीं है। तो एटलीस्ट आप पहचान सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। x की पावर फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। और डिग्री भी बता सकते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब ये तो है ही नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री भी हम बता सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ x। पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप भी देख लेते हैं। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होती है, जैसे 2x + 1 √3x - 2। यहाँ पर x की पावर 1 है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, x² - 2x + 3 या x² - 1, ऐसा भी हो सकता है। हाईएस्ट पावर 2 है और x की फ्रैक्शनल पावर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हाईएस्ट पावर यदि 3 है, x³ - 3x + 1 या सिर्फ x³ - 8, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हाईएस्ट पावर 3 है, बाकी लोअर पावर यदि एब्सेंट भी हैं तो चल जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4 है ना, इसके साथ कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है, -3x + 1, यस, है ना। इस तरह से ये हम पहचान सकते हैं। पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है और हाईएस्ट पावर को देखकर हम ये डिफ्रेंशिएट या कैटेगराइज कर सकते हैं कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। ओके, तो अभी हम सीखने वाले वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। हम पॉलिनोमियल को किसी भी px से डिनोट करते हैं। सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है x² + 3x + 2। अब क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 1, मतलब x = 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये करना है कि x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1² + 3 × 1 + 2, तो कैलकुलेट करके आ गया 6। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 1। सिर्फ उसमें x की जगह 1 पुट कर देना है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी गिवन पॉइंट पर निकाल सकते हैं। गिवन पॉइंट का मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 2 एट x = 3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x = 3 रख देंगे पॉलिनोमियल में, तो 3 का क्यूब - 2। अब 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 × 3 × 3 27 - 2, कैलकुलेट करके कितना आया 25। ये आंसर आ गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 3 इज 25। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट पर निकालना बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर टोटल आंसर 0 आ जाए। मीन्स द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the value of px becomes 0 तो उसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे आपको कहा जाए फाइंड जीरोज
ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 1। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो पॉलिनोमियल px है उसे 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोज़ निकालने के लिए जो px है उसे हमें 0 से इक्वेट करना है, और इससे फिर देखना है कि x क्या आ रहा है। तो -1 को हम राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा, या दोनों तरफ +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। और x इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 डिवाइड में आएगा, है ना, जो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आता है, तो 1/2। तो ये जो x इक्वल टू 1/2 आया, जिसके कारण पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो इसे बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आंसर है। मतलब हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, 1/2 रखने पे 0 आ रहा है। ऐसे ही जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें 2 आंसर आते हैं, जितनी डिग्री होती है उतने आंसर आते हैं x के, उतने जीरोज आते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। सबसे पहले तो जीरोज निकालना है तो px को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब ये जो px की वैल्यू है इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे, है ना। px को 0 रखते हैं। अब इसमें जो x का कोफिशिएंट है, जैसे -2 है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप क्या करो, जो x² वाला टर्म है और 8 है ना, इनका प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट x² मल्टीप्लाइड बाई -8, तो -8x² आया। और मिडिल टर्म होता है ये, इसको एज अ सम रखते हैं, दैट इज़ -2x। अब इस -2x को इस तरह से ब्रेक करो कि प्रोडक्ट इतना आ जाए। तो मैंने देखा कि -4x + 2x यदि हम लिखें स्प्लिट करके, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना आ जाएगा। मीन्स मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि इनका प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इससे फिर हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस तरह से आएगा, इम्प्लाइज x², इसको -4x + 2x लिखेंगे और फिर दो के पेयर में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आया x, दोनों से x कॉमन आया तो बचा x² को x × x लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर x है, तो जो बचा x - 4। फिर 2x और -8 में जो कॉमन है वो 2 है, तो x - 4 बचेगा। और फिर आप देख रहे हैं कि x - 4 जो फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ x बचा, यहाँ +2 बचा। इस तरह से हमने देखा कि ये फैक्टर हो गए। अब 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। और इससे x बराबर 4 आया या फिर x बराबर -2 आया। इसका मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें आप x बराबर 4 रख दो तब भी उसका आंसर 0 आएगा, या x बराबर -2 रख दो तब भी आंसर 0 आ जाएगा, है ना। px की वैल्यू 0 कब आएगी, जब हम इसमें 4 रख दें तब भी 0 आ जाएगा, -2 रख दें तब भी 0 आ जाएगा। हेंस वी कैन से 4 and -2 आर जीरोज ऑफ px गिवन पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन इसी तरह का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल में एक खास बात है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, x की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ये देखें।
तो इसमें हमें मैक्सिमम पावर जैसे हम पहले लिखते हैं, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म यहाँ पर -7x है और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये है। तो प्रोडक्ट जो आना चाहिए 6x² मल्टीप्लाइड बाई -3, तो डायरेक्ट लिख लें क्या, -18x² ये प्रोडक्ट आया, सम -7x होना चाहिए। अब इसको स्प्लिट करें, ऐसा स्प्लिट करेंगे प्रोडक्ट करने पे -18x² आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि नेगेटिव आंसर आएगा तो एक टर्म नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव है प्रोडक्ट, तो -9x + 2x, ये दो टर्म हमने, इनका प्रोडक्ट इतना ही आ रहा है, प्लस करने पे -7, तो हमारा काम हो गया। अब हमने इसको -9x + 2x लिख लिया। अब दो के पेयर बना के कॉमन ले लिया, तो 6x² - 9x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, साथ में 3 कॉमन आएगा। ये ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेना है। तो 3 चला गया तो 2 बचा, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। तो 2x माइनस यहाँ बचेगा 3, फिर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, 2x - 3। अब देख रहे हैं कि यहाँ से ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए, तो 2x - 3 कॉमन आया, बचा क्या, 3x बचा और 1 बचा, तो 3x + 1 बचा। अब ये फैक्टराइज हो गया, तो px को हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया। अब जीरोस फाइंड करना है तो हमें px की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोस फाइंड करने के लिए इसको 0 होना चाहिए। तो हमने 2x - 3 और 3x + 1 को 0 से इक्वेट किया। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो। तो एक बार 2x - 3 को 0 रखा, एक बार 3x + 1 को 0 रखा, और इससे फाइनली, है ना, यहाँ से x बराबर 3/2 आएगा एंड x = -1/3 आएगा। तो ये जीरोस हैं, आंसर जो होंगे वो 3/2 और -1/3 होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको जीरोस निकालने को कहा, फाइंड जीरोस ऑफ, एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके जीरोस हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, जीरोस निकालने हैं तो इसे 0 से इक्वेट करेंगे, px की जगह 0 रख देंगे। तो एक तरह से ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर निकालना आना चाहिए पॉलिनोमियल के। अब इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जो फर्स्ट एंड लास्ट होता है, x² और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा x² -6x²। और मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसको ऐड करने पे -x है। तो यदि मैं -3x और +2x का एडिशन करूं तो -x आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आएगा। ऐसे ब्रेक करो कि प्रोडक्ट करने पर ये आ जाए और ऑब्वियसली ऐड करने पे -x आए। तो इसको स्प्लिट किया हमने -3x + 2x में। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इन दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 -3, यहाँ से कॉमन आ सकता है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 × 3 लिखेंगे तो 3 बचेगा, x - 3। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके फैक्टर हो गए, दोनों में x - 3 कॉमन आया तो x - 3 x + 2 फैक्टर हो गए। अब फैक्टराइज किया तो एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, तो x - 3 को 0 रखा, एक बार x + 2 को 0 रखा, तो आंसर 3 आया या -2 आया। यही कहलाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
मतलब x की वैल्यू 3 यदि मैं इस पॉलिनोमियल में रखूं तो आंसर 0 आएगा। x की वैल्यू -2 यहाँ पर रखें तो आंसर 0 आएगा, और इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं रख के। तो अभी हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं ये समझ में आया, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर या एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म आते हैं वो कोफिशिएंट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स, ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स, ठीक है। और इसके दो जीरोज आएंगे जिसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। हमने कहा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज, जैसे अभी हमने निकाले थे दो जीरोज, सपोज इसको सॉल्व करने पर जीरो रखने पर अल्फा बीटा आए एक्स की वैल्यूज, तो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। देन हमने ये डिराइव किया कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ द जीरोज, ये होता है -b/a के बराबर। जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो होता है c/a के बराबर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये रिलेशंस हैं, ये याद रखना है। सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a एंड c/a। एक और भी डिराइव हो जाते हैं कई सारे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सम और प्रोडक्ट का ध्यान रखो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोज फाइंड करना है तो हमें पी एक्स को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ 2x² मल्टीप्लाइड बाई -3, जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है -6x², और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो -3x प्लस 2x यहाँ भी आएगा। तो अल्टीमेटली हम 2x² -3x प्लस 2x -3 ऐसा हम लिख लेंगे। अब देखिए हम वेरीफाई करेंगे, जो मतलब इसके जीरोज आएंगे और जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा उसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले तो जीरोज निकाल लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आया, 2x कॉमन लेंगे तो 2x -3 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो 2x -3 ये पूरा के पूरा, मतलब पहले दो टर्म से कॉमन लो फिर इन टर्म से कॉमन लो और ऐसा लिख लो। तो जो एक फैक्टर है ये 2x -3 ये कॉमन आ जाएगा, और फिर x + 1 बच जाएगा। ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा, यहाँ से +1 बचा। ऑब्वियसली यहाँ से एक बार इसको जीरो रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और एक बार इसको जीरो रखेंगे तो -1। ये एक तरह से अल्फ़ा बीटा आ गए, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने जो अभी सीखा है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a होता है, हम वेरीफाई करेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ से आप देखो a = 2 है, b = -1 है, और c = 3 है, -3 सॉरी, ये ध्यान रखना, ये साइन के साथ लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। तो क्या LHS RHS बराबर आ रही है, हम देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3/2 और -1 को प्लस करो, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -1, और c की वैल्यू कितनी है, -3। हम देखते हैं ये, तो ये 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 आएगा। क्या
ये 3/2 आया था, ठीक है, -1 आया था, ठीक है, तो -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ हमने जो किया -b, अच्छा a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू जो है वो a बराबर 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई करने के लिए आपको अल्फ़ा बीटा निकालने पड़ेंगे और इस फॉर्मूले की LHS और RHS दोनों में वैल्यूज़ रख के उसको देखना पड़ेगा इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो ये वेरीफाई भी हमने करके बता दिया। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे जिसमें कि जीरोज़ भी फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है। तो अभी देखिए आप कैसे करोगे इसको। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसे लिख लेते हैं और उसे जीरो से इक्वेट करेंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 2x² और -12 है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो -24x² आएगा। और मिडिल टर्म को यदि मैं स्प्लिट करूँ 5x को, तो यदि मैं 8x - 3x में ब्रेक कर ले तो इसका प्रोडक्ट भी इतना ही आ रहा है। तो 2x² + 8x - 3x - 12, और इसे हम 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो x + 4 बचा। यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना है यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होगा। अब x + 4 दोनों से कॉमन आएगा तो ये बचा 2x - 3। अब एक बार हम x + 4 को 0 रखेंगे तो फिर x = -4 आएगा, और एक बार इसे 0 रखेंगे तो x = 3/2 आएगा। तो ये आपको एक तरह से जीरोज़ मिल गए, इन्हीं को आप अल्फ़ा और बीटा कह सकते हैं। फिर जब हमें वेरीफाई करना है तो सम ऑफ रूट्स हमने देखे तो वो आ गए -4 + 3/2। एलसीएम लेके जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये एलसीएम लेंगे तो फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है ना, -8 + 3, तो ये आ जाएगा -5/2। अब हमें मालूम है कि ये -b/a के बराबर होता है, तो -b/a को भी चेक कर लें। तो यहाँ से आपने देखा a = 2 है, b = 5 है, x का कोफिशिएंट, c = -12 है, ठीक है ना। तो अब आप इसको यहाँ पर माइनस साइन b5 और ये 2, तो हमने देखा ये LHS और RHS इक्वल आ गए, हेंस हम कह सकते हैं अल्फ़ा + बीटा और इक्वल टू -b/a होता है। ये वेरीफाई कर दिया हमने। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी c/a को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक आया था -4, एक आया था 3/2, प्रोडक्ट किया तो ये 2 से 2 कैंसिल होके -6 आया। और c/a हमने चेक किया तो c की वैल्यू थी -12, a की वैल्यू थी 2, तो ये भी -6 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। ये भी वेरीफाई हो गया है।